नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज की जो वीडियो है आपकी प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु है। प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु का ये वीडियो आपका पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ फार्मूले भी जितने भी थे वो आपके करा दिए गए हैं। आज की ये जो वीडियो है आपके बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ में आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, प्रिज्म पिरामिड और जो आपका शंकु होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इसमें मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट भी है आपका चैप्टर, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं। देखिए, 12 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर नाप के आयताकार मोटे कागज से 2 समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाए जाते हैं। उनके आयतन में क्या अंतर होगा? देखिए, यहाँ पे आपका प्रिज्म का बात किया गया है और प्रिज्म के साथ साथ आपके आयताकार मोटे कागज से 2 समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाए जाते हैं। अब उनके आयतन में आपको अंतर बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना होगा। चलिए, इसको हम आपको सॉल्व दिखाते हैं और एक हिसाब से आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए, आपको इसमें 2 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति जो हो जाएगी आपकी, आधार सम षटभुज का परिमाप निकाल लिया जाएगा। देखिए, पहली स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 स्थितियां इसमें कैसे बनेंगी। देखिए, इसमें जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 12 और गुणे 24 सेंटीमीटर नाप के आयताकार मोटे कागज से 2 समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाए जाते हैं। अब देखिए, जो आपका आयत होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो दूरी होती है, जो ऊंचाई होती है, दोनों आपस में बराबर होती है, और ये जो आपकी चौड़ाई होती है ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, इसमें 12 गुणे 24 दिया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि जो ये ऊंचाई है वो 12 है या फिर 24 है। इनमें से किसी को भी हम 12 ऊंचाई या चौड़ाई जो भी आपकी दी गई है, इनमें से दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ पे 2 जो है स्थिति बनेगी और 2 स्थिति के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोनों स्थितियों में आपका आयतन निकाला जाएगा, और जब दोनों स्थितियों में आयतन निकल आएगा तो हम फाइनल जो आयतन होगा वो हम बड़े आयतन में से छोटे आयतन को घटा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका। सबसे पहले देखिए, जो पहली स्थिति होती है, हम सबसे पहले पहली स्थिति में देखिए 12 गुणे 24 दिया गया था, तो हम इसमें 24 को जो है ऊंचाई मान लेंगे, और जो हमारा 12 था उसे हम क्या मान लेंगे, सम षटभुज का परिमाप मान लेते हैं। तो आधार सम षटभुज का परिमाप क्या मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। और सम षटभुज की जब भुजा क्या हो जाएगी, देखिए परिमाप जो है आपका 12 है, तो भुजा आपका क्या हो जाएगा, सम षटभुज है, तो सम षटभुज का मतलब 6 हो गया। 6 भुजा और 6 गुणे ए बराबर आपका क्या दिया गया है, 12। तो यहाँ से ए बराबर आपका हो जाएगा 6। आपको मैंने बताया था जब त्रिभुज का हमने परिमाप निकाला था, तो त्रिभुज में हमने क्या कर दिया था, 3 इंटू ए इज इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप जो भी दिया होता है, जैसे 12 अगर दिया होता तो 12 कर देते। अगर सम षटभुज है मतलब 6 भुजा है, तो यहाँ पे 3 के यहाँ पे 6 कर दिया जाएगा। चतुर्भुज है तो 4 कर दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका परिमाप जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो सम षटभुज की भुजा का जो है आपका क्या निकल के आ जाएगी, 12/6 आ जाएगी। और टोटल जो आपका 12/6 है, तो आप काटेंगे जब इसे तो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको भुजा मिल चुकी है। अब देखिए, प्रिज्म की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, 24 मान लिया, क्योंकि हमने पहली स्थिति में बताया था कि आपको पहले जो है 12 को मानना है परिमाप, फिर दूसरी स्थिति में आपको 24 को परिमाप मानना है और 12 को ऊंचाई मानना है। देखिए, 12 गुणे 24 ही दिया गया था, तो एक बार हमने 12 को क्या मान लिया, परिमाप मान लिया, 24 को ऊंचाई मान लिया, और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, 12 को ऊंचाई मान लेंगे और 24 को परिमाप मान लेंगे। तो अब यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। अब आपको पता होगा जो प्रिज्म का आयतन होता है उसका फार्मूला होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3√3/2 इंटू में ए स्क्वायर, जो कि भुजा आपका दिया है 2। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर के यहाँ पे क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। ऊंचाई आपकी 24 दी गई थी तो 24 कर दिया। यहाँ से जब काटेंगे तो 2 से यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यहाँ 12 हो जाएगा, मतलब 12 गुणे 12 और गुणे में हो जाएगा √3। तो टोटल जो आपका आएगा, पहले में आयतन जो आ जाएगा V1 आ जाएगा। प्रिज्म का आयतन V1 अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 144 गुणे जो है √3, मतलब 144 √3 घन सेंटीमीटर आपका पहले स्थिति में आयतन आ जाएगा। अब जब एक आयतन निकल के आ चुका है, तो हमें दूसरा आयतन भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें आयतन में ही हमें ज्ञात करना है आयतन में अंतर। तो V2 माइनस V1 हमें ज्ञात करना है। हमने V1 निकाल लिया, V2 कैसे निकलेगा, सेकेंड स्टेज में मतलब दूसरी स्थिति में निकलेगा।
आपको पता होगा दूसरी स्थिति हमें कैसे मानना है। पहले में हमने ऊंचाई मान लिया था दूसरे को और जो है हमारे परिमाप दूसरे को मान लिया था। अब इस बार हम चेंज कर देंगे, ऊंचाई हम किसको 12 को मान लेंगे, क्योंकि पहले 24 मान चुके हैं, 12 को हम ऊंचाई मान लेते हैं। और जो हमारा जो परिमाप हो जाएगा आधार का वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो समषटभुज की भुजा हमें याद करनी है तो क्या हो जाएगी, 24/6 हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था अभी षटभुज है तो 6 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो ए आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिज्म के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। सेम वही किया गया है, पहले मैंने ऊंचाई क्या मान लिया था, पहले वाले में फर्स्ट वाले में 24 मान लिया था, परिमाप 12 मान लिया था। अब इसमें हमने ऊंचाई 12 मान लिया, परिमाप 24 मान लिया। बस यही आपको इसमें चेंज करना है, क्योंकि आयत था और आयत में 12 × 24 दिया गया था, तो हमें ये नहीं कन्फर्म था कि हमारा कौन सा ऊंचाई 12 है या फिर परिमाप 12 है, फिर या फिर हमें 24 जो है ऊंचाई दी गई है या फिर परिमाप 24 दी गई। इसलिए हमने क्या किया, इसमें 2 स्टेज बना लिया, एक बार 12 को ऊंचाई मान लिया, एक बार 24 को ऊंचाई मान लिया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रिज्म का आयतन का फिर से हम फार्मूला लगाते हैं। तो प्रिज्म का आयतन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 3√3/2 और इंटू में ए स्क्वायर। ए का मान अब की बार हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में जो हमारी ऊंचाई दी गई है 12 हो जाएगी। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 × 6 और गुणे में 3। तो टोटल जो आपका आएगा 288√3 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका V2 आ जाएगा। अब V1 भी हमने पहले निकाल लिया है, V2 हमने अभी निकाल लिया। तो हमारा आयतनों में जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V2 - V1 हो जाएगा। V2 की वैल्यू आपको दी गई है 288√3 और V1 की वैल्यू दी गई है 144√3। तो यहाँ से आपको जो माइनस होकर निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू हम रख देंगे और जो टोटल हो जाएगा 288 में से 144 जाएगा तो 144 बच जाएगा, और गुणे में √3 की वैल्यू हम रख देंगे 1.732 और वही हमारा जो गुणा होगा आपस में, तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद 249.41 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयतन का हमें अंतर निकालना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिज्म का आयतन निकाला। प्रिज्म का आयतन कैसे निकाला, क्योंकि आयताकार था और 12 × 24 दिया गया था, तो इसलिए हमें 2 स्थिति बनानी पड़ी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि कौन सी ऊंचाई है कौन सी चौड़ाई है। तो इसलिए कौन सा परिमाप कौन सा ऊंचाई हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने 2 बार 2 स्टेज लगाए और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको जो राइट आंसर मिला क्या मिला, 249.41 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आएगा, क्योंकि गुणा करने पर एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी दिया था। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए थे तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पे है, एक 12 मीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार मैदान पर 20 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू तानना है, तो आवश्यक कपड़े की माप क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर कोई भी जो है यहाँ पे वर्ग का आकार है या फिर कोई भी चीज़ है, अब पिरामिड है तो पिरामिड है आपका, तो आपको पता होगा पिरामिड में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, नीचे आपका जो है आकार होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से जो है पिरामिड बन जाएगा। मतलब जो हुआ हमारा कि ऊपर जो है सभी रेखाएं मिलकर के एक बिंदु का निर्माण करेंगी और नीचे से आपका क्या हो जाएगा, एक जो है इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ये पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पिरामिड है, अब पिरामिड वर्गाकार है, वर्गाकार मैदान है। अब कह रहा है कि वर्गाकार मैदान में कितना आकार का हमें तंबू तानना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो वर्ग होता है या फिर कुछ भी हो, आपका कोई भी आकृति हो, उसमें अगर हम तिर्यक लंबाई देख लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम इसके अंदर कितनी लंबाई तक की सामान को हम रख सकते हैं, कितना लंबाई तक का सामान उसमें हमारा आ सकता है। कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे ये जो आपकी दूरी है, अगर आप इसी को ऐसे सीधे करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इतने में आपका आ जाएगा। अगर आप इसे इस प्रकार से करें तब भी आपका देखिए छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इस दूरी में अगर ये दूरी निकाल ले रहे हैं तो आपकी ये जो दूरी है, तिर्यक लंबाई जो है आपकी इस पूरे आकृति में सबसे लंबी है, जो तिर्यक आकृति है। चाहे आप इधर से ले लें चाहे आप इधर से ले लें, मतलब यही हुआ कहने का कि अगर हमें अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है किसी भी आकृति का तो हम उसकी तिर्यक लंबाई को ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितना इसमें जो है एडजस्ट हो सकता है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, एक जो है उसमें थ्योरी दी गई थी, थ्योरी में आपको एक पॉइंट दिया गया था कि अगर हमें किसी आकृति को देखना है तो उसकी हम तिर्यक ऊंचाई को ले लेते हैं और तिर्यक दूरी को लेकर के हमें पता लग जाता है कि उसमें हम कितना
लंबाई तक का सामान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमें कितना आकार का तंबू तानना पड़ेगा, आवश्यक कपड़े की हमें माप निकालनी है। ठीक है, पिरामिड है, कैसा पिरामिड है, वर्गाकार है और पिरामिड की ऊंचाई की दी गई है 20 मीटर दी गई है और एक 12 मीटर लंबे भुजा भी दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, हमें निकालना क्या है इसकी। अगर हम तिरक ऊंचाई निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना तंबू में तानने के लिए हमें कितना कपड़े की आवश्यकता होगी। चलिए हम इसकी तिरक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब आपको पता होगा पिरामिड का जो तिरक ऊंचाई होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो पिरामिड की अगर हमें तिरक ऊंचाई ज्ञात करनी हो जाए तो हमें क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए भुजा जो दी गई है, भुजा भी यहाँ पे आपको दी गई है और यहाँ पे ऊंचाई भी आपको दी गई है। तो भुजा को अगर हम ए मान लें या फिर भुजा ही रहने दें, ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, तो हमारा जो तिरक ऊंचाई का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे पिरामिड है और वर्गाकार मैदान है तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे जो तिरक ऊंचाई अगर यल मान लेते हैं तो यल बराबर हमें हमारा जो फार्मूला लग जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बटे 2, मतलब भुजा बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू हमें 20 मीटर दी गई है, भुजा हमें क्या दी गई है 12 मीटर। अब हम यहाँ पे ये ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा जो तिरक ऊंचाई यल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तिरक ऊंचाई यल हो जाएगा आपका अंडर रूट में एच स्क्वायर था तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में भुजा बटे 2 था तो भुजा बटे 2 मतलब 12 बटे 2 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 से हो जाएगा 400 और 6 36 हो जाएगा, मतलब 436 हो जाएगा। रूट में 436 और रूट 436 का मान आपका हो जाता है 20.9। 20.9 आपकी हो गई तिरक लंबाई, मतलब इतनी लंबाई तक की वस्तु को हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब जब हमारा इतना हो गया 20.9 मीटर जो है आपकी तिरक लंबाई हो गई, तो हमें ज्ञात करना है कि आवश्यक कपड़ा कितना लगेगा। मतलब अगर कोई आपका ये देखिए यहाँ पे एक फिगर देखिएगा, ये आपका कोई, इसे आप 3D में देखने का प्रयास कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका कोई है, ऐसे देखिए, ये आप मान लीजिएगा वर्ग है, ध्यान, ये यहाँ पे आयत बन गया लेकिन आप इसे वर्ग मान के चलिएगा क्योंकि वर्गाकार मैदान है। तो अगर ये वर्ग है आप इसे 3D में मानेंगे तो आपका कुछ जो आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको अगर इधर से देखें तो ये आपको लगेगा कि हाँ कोई एक आइसक्रीम जैसे जमाया जाता है जिसमें आइसक्रीम जमाने का कोई बर्तन लग रहा होगा, इसी प्रकार से ये कह रहा है। अब हमें बताना है कि इसे जो है इसमें कितना कपड़ा हम लगाएंगे कि पूरा इधर से पूरा अंदर से क्या हो जाए, इसमें कपड़ा लग जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी तिरक लंबाई ज्ञात कर ली। अब तिरक लंबाई जब ज्ञात कर ली है तो हम क्या करेंगे, अब तिरक पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे और तिरक पृष्ठ ज्ञात करके हमारा जो हो जाएगा आवश्यक कपड़ा निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तिरक पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तिरक पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो तिरक पृष्ठ का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिरक ऊंचाई। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व के हिसाब से आप देख लीजिए, तिरक पृष्ठ आपका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिरक ऊंचाई। अब आधार का परिमाप हमें याद करना है, तो देखिए क्या क्या था आपका, ये एक वर्ग था तो इसमें कितनी भुजाएं 4 हैं। तो भुजा का जो आपका वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 4 गुणे ए हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणे भुजा हो जाएगा। मैंने आपको अभी षष्टभुज का बताया था तो 6 गुणे ए हो गया था, त्रिभुज का बताया था तो 3 गुणे ए हो गया था। तो ये ऐसे ही आपका वर्ग है तो वर्ग में 4 भुजा, तो आपका आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा। भुजा आपको दिया ही है पहले से 12 मीटर का, तो 1/2 ऐसे हो गया और आधार का परिमाप क्या हो गया 4 गुणे भुजा हो गया। भुजा कितना 12 मीटर आपको दिया ही गया था। अभी तिरक ऊंचाई मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, कितनी थी 20.9 मिल गया था। तो तिरक ऊंचाई हमने क्या कर दिया 20.9 लिख दिया और टोटल हमने जब गुणा कराया इतने का तो 2 से 2 कट जाएगा, 12 दूना 24 हो गया। 24 गुणे 20.9 जब करेंगे तो 501.6 यही हमें मिल जाएगा। 501.6 आपका क्या हो जाएगा आवश्यक कपड़ा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वर्ग मीटर में हो जाएगा, क्योंकि हमारा पृष्ठ है, हमें पृष्ठ हमने ज्ञात किया है इसलिए हमारा तिरक पृष्ठ हमने ज्ञात किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा 501.6 वर्ग मीटर का कपड़ा हमारा लगेगा और यही हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 501.6 वर्ग मीटर और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो अक्षीय काट का
क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? अक्षीय काट का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वृत्ताकार शंकु है, मतलब वृत्त के आकार का कोई शंकु है। आपको शंकु पता होगा कैसे होता है, तो शंकु आपका एक तंबू के आकार का होता है, वृत्ताकार है, तो ये आपका वृत्त हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। आपने बर्थडे का टोपी देखा होगा, वही आपका क्या हो जाता है, वृत्ताकार शंकु होता है। अब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास दिया है, मतलब जो यहाँ पे ये वृत्त है ये आपका शंकु है। अब आधार क्या हो जाती है आपकी, कुछ इस प्रकार से बन जाता है ये। तो यहाँ पे व्यास जो आपको दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसलिए आपका जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है, कितनी दी गई है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या हो जाती है, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, काट का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा जो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे देखिए आपको 2D में दिखाया गया है, ये जो आपको फिगर दिखाया गया है 2D में दिखाया गया है। ये जो आपका ये BC है ये कुछ इस प्रकार से गोलाई में है, क्योंकि हमारा एक ये शंकु है, तो शंकु यहाँ पे हमारा क्या होता है, 3D होता है। ये आपको 2D में दिखाने का प्रयास किया गया है कि आप लोग समझ सकें, लेकिन जो इसका वास्तविक फिगर बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जब आप इसे 2D में देखेंगे तो आपका ये इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे हमने तिर्यक ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर, टोटल जो आपकी दूरी थी वो 6 थी, और इसका आधा हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है, अक्षीय काट का क्षेत्रफल, वो भी किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। तो हमारा देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे AD निकाल लेते हैं। मतलब ये कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। AD यहाँ पे हमारा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो हमारा जो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर, आधार आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो माइनस में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो टोटल आएगा आपका AD क्या आ जाएगा, √55 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अक्षीय काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अक्षीय काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अक्षीय काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे में आपका क्या हो जाता है, AD, मतलब जो आपकी ये दूरी दी गई है बीच की, ये आपकी हो जाती है। ठीक है, अक्षीय काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आपका यहाँ से B से C तक की दूरी आपको क्या दी गई थी, 6 सेंटीमीटर। ये हमने अभी निकाल लिया, कितना, √55 में निकाल लिया। और हमारा जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे हम रख देते हैं, तो हमारा 1/2 गुणे 6 गुणे 55 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल आएगा अक्षीय काट का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, 3√55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा एकदम से एक्यूरेट आंसर भी हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमारा दिया हुआ था, शंकु दिया गया था, शंकु को हमने 2D में दिखा करके आपको दर्शाने का प्रयास किया। यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई थी, त्रिज्या दी गई थी, टोटल तो हमें व्यास दिया गया था, लेकिन व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज से मैंने आप यहाँ पे AD निकाल लिया। अब AD जब हमारा मिल चुका है, तो आपको पता होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में आपको ये दूरी दी गई हो और इसके बीच की ये दूरी दी गई हो, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये दूरी और गुणे में ये दूरी, दोनों का गुणा हो जाएगा और गुणे 1/2 हो जाएगा। यही एक फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया क्या, 3√55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका एकदम से एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सा है। देखिए 90 सेंटीमीटर लंबाई तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक कागज से 2 प्रिज्म बनाए जाते हैं। अब इसमें भी 2 प्रिज्म बनाए जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 2 स्टेज लग सकता है। ठीक है, तो 2 प्रिज्म बनाए जा रहे हैं। 90 सेंटीमीटर लंबाई है, और जो आपकी ऊंचाई दी गई है, वो चौड़ाई जो दी गई है वो कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए 2 प्रिज्म बनाए गए। अब इनके आधार जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज एक बार लंबाई के छोर से तथा दूसरी बार चौड़ाई के छोर से बनाए जाते हैं। यह प्रत्येक बार दूसरा छोर प्रिज्म की ऊंचाई के रूप में प्रयुक्त होता है। 60 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मानते हुए बने प्रिज्म के आयतन तथा 90 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मानते हुए बने प्रिज्म का आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। आपको पता हो गया होगा 2 स्टेज इसमें लगने वाला है। तो 2 स्टेज लगेगा, कैसे लगेगा, चलिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं।
ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहली स्थिति में मैंने आपको बताया था, पहली स्थिति में क्या बताया गया था क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर मानी गई है। प्रिज्म की ऊंचाई क्या मानी गई थी, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 90 गुणे 60 दिया गया था प्रिज्म में। जो यहाँ पे दिया गया था क्या, 90 और 60 दिया गया था। तो एक बार हम 90 को परिमाप मान लेते हैं और 60 को ऊंचाई मान लेते हैं। दूसरी बार में हम 90 को ऊंचाई मान लेंगे, 60 को परिमाप मान लेंगे। अब देखिए प्रिज्म की ऊंचाई हमने क्या मान ली, 60 सेंटीमीटर। प्रिज्म का परिमाप हमने मान लिया क्या, 90 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा था, तो त्रिभुज मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 और इंटू में ए बराबर हमारा किसके दिया है, 90 के बराबर दिया है। तो ए का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा यहाँ से, मतलब आधार की जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें आयतन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम चलिए दूसरी स्थिति में वही पहले निकाल लेते हैं। दूसरी स्थिति में मैंने जो है यहाँ पे मान लिया 90 सेंटीमीटर भुजा, क्योंकि जो ऊंचाई हमने 90 मान लिया। पहले हमने क्या माना था, परिमाप 90 माना था, अब की बार हमने ऊंचाई 90 मान लिया। और आधार की भुजा अगली बार हमने 90 माना था, तो हम इस बार आधार का परिमाप जो हम मान लेते हैं 60। तो आधार का जो परिमाप जो है 60 मान लिए, तो हमारा आधार का भुजा क्या हो जाएगा, 60/3 गुणे 60/3 हो जाएगा। तो 60/3 का मतलब 2 हुआ। अब यहाँ पे 60/3 क्यों हुआ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक बार मैंने यहाँ पे ऊंचाई माना 60, यहाँ पे मान लिया परिमाप 90। दूसरी बार में हमें क्या मानना है, ऊंचाई जो हमारा 60 था माना था पहले, तो यहाँ पे हम परिमाप मान लेंगे 60, ठीक है, परिमाप मान लेंगे 60। दूसरी बार हमारा यहाँ पे देखिए 90 माना था हमने परिमाप, तो यहाँ पे हम अब की बार क्या मानेंगे, ऊंचाई हम मान लेंगे 90 जो कि यहाँ पे माना है। तो जब परिमाप हमारा 60 है, परिमाप हमारा क्या है, 60 है, और ये हमारा परिमाप किसका है, आधार का परिमाप किसके आधार का, त्रिभुज था। तो 3 और इंटू में ए बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो 3 से जब काटेंगे तो यहाँ पे ए बराबर हमारा 20 ही मिलेगा। आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी मैंने आपको जो बताया उसमें आप साफ साफ पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया, आधार की भुजा मिल गई। ऊपर वाले में भी हमें ऊंचाई और आधार की भुजा मिल गई। अब हम क्या करते हैं, आयतनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम आयतन V2 कर लेते हैं, नीचे हमारा V1 कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, अंतर निकाला था, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, पहले और बटे दूसरे कर देते हैं, मतलब पहले का और गुणे दूसरे का अनुपात, मतलब V2 अनुपात V1 कर दें, या फिर V1 अनुपात V2 कर दें, दोनों में से कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयतन का जो है प्रिज्म के जो आयतन हमारा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपका, किसका आयतन ज्ञात करना था, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के आयतन का अनुपात ज्ञात करना था। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो फार्मूला हम लगा देते हैं। तो प्रिज्म का आयतन जो हम पहले लगाते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, और इंटू में जो होता है आपका ऊंचाई होता है। पहले में देखिए हमने क्या निकाला था, ए की वैल्यू हमने 30 निकाल ली थी, और जो हमारा ऊंचाई था वो 60 था। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह पे 30 रख देते हैं और ऊंचाई की जगह पे 60 रख देते हैं। दूसरे वाले में भी हम क्या करते हैं, ए की जगह पे हमने अभी 20 निकाल लिया, और ऊंचाई हमारी 90 थी तो 90 रख दिया। तो यहाँ से देखिए अब √3/4 से √3/4 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 20 ये 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 6 बटे में 2 का स्क्वायर गुणे 9, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप काट भी सकते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20, जो 3 यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो टोटल तो आप अगर जब काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो टोटल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो हम चलिए सॉल्व करा देते हैं। देखिए 30 गुणे 30 और बटे और गुणे में 6 हो गया, बटे में क्या हो गया, 20 गुणे 20 और गुणे में 9 हो गया। देखिए यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे 9 कट गया, 2 से काटेंगे, और यहाँ पे ऊपर आपका जो बचेगा वो टोटल बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, अनुपात हमारा आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा, 3:2 हमारा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 20 गुणे 20 था तो 2 दूनी 4 था, तो 2 से हमारा यहाँ पे कट जाता है, तो 3:2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। और यही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 3:2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सर्कस का एक तंबू 2 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार और फिर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 30 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई मतलब यल जो आपकी दी गई है 25 मीटर है, तो उसमें कैनवास लगेगी। देखिए पहले तो आपकी बेलनाकार थी, फिर शंक्वाकार हो गई, मतलब इसका क्या हुआ, कैनवास हमें निकालना है, तो दोनों का हम क्या करते हैं, पृष्ठ निकाल करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ से जो है कैनवास
पता चल जाएगा कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 मीटर ऊंचाई दी गई है, व्यास जो है आपका 30 मीटर दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई आपकी दी गई है 25। तो हम क्या करते हैं, शंकु का और बेलन का दोनों का हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ निकाल करके जोड़ देते हैं। तो देखिए बेलन का पृष्ठ जो है हमारा जोड़ दिया जाएगा और शंकु का तिर्यक पृष्ठ दोनों का हमने हमारा जो है क्या हो जाएगा, पृष्ठ जोड़ दिया जाएगा निकाल के। अब बेलन का पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL होता है। तो 2 पाई RL आपको पता है होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है। एच की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, 2 मीटर दी गई थी। यल हमारा क्या दिया गया था, यल हमें दिया गया था 25। और जो हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्या दिया गया था, 30 जो हमारा दिया गया था वो दिया गया था 2R, मतलब जो R हमारा दिया गया था 15। तो बेलन का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई RH हो जाएगा। तो 2 पाई और इंटू में R की जगह पे हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, और H की जगह पे 2 हो गया। और शंकु का जो तिर्यक पृष्ठ होता है, तो शंकु के तिर्यक पृष्ठ का फार्मूला होता है πRL। क्या होता है, πRL, यल की वैल्यू क्या है 25 है। तो 2 पाई RH इंटू में और प्लस में πRL क्या हो जाएगा, 2 पाई RH और प्लस में πRL, ये हमारा हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा तो हमारा कैनवास जो है पता चल जाएगा। क्योंकि पहले बेलनाकार था फिर शंकुआकार है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा फाइनल जो कैनवास है वो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 30 दूना 60, मतलब 60 पाई हो जाएगा। और प्लस में हमारा देखिए यहाँ से जब गुणा कराएंगे 25 गुणे 15 375 हो जाएगा। मतलब जो 375 और प्लस में 60 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 435 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारा क्या, कैनवास। मतलब हमारा इतना कैनवास जो है इसमें लगेगा, और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन आपका है कितना है, 435 पाई मीटर स्क्वायर, यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही तमाम सारी वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को डेली देखिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली की वीडियो अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।